कल्याणं जायते तस्य शुक्लपक्षो यथा शशिः वर्धते सद्गुणस्तत्र ध्रुवं शंकरपूजनात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में शुक्रदेव से संबंधित बहुत ही अद्भुत और अनोखी बात लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। कल शनिवार होगा, लाइव कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िए रात्रि 8:15 पे और अपनी कुंडली के साथ उपस्थित होइए। साथ ही साथ कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्न, ज्योतिष से संबंधित कुछ प्रश्न और जो भी आपके दिमाग में प्रश्न बनते हों, जो भी मैंने अपने गुरुजनों से थोड़ा बहुत छोटा बहुत जाना है, जो बहुत ही कम है, उनके पास ज़्यादा था, मेरे पास कम है, तो उसमें ही लोटपोट होते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और बड़ा अद्भुत है ये विषय जो शुक्र वाला है। इसमें ना एक बात, जो कार्यक्रम के आरंभ में मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। आपका जन्म सुबह का है, दोपहर का है या शाम का है, और आपकी कुंडली के शुक्रदेव कहाँ विराज रहे हैं, आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित है। जैसे शुक्रदेव अगर जन्म कुंडली में आपका जन्म सुबह सुबह का है, सुबह सुबह का है मतलब जैसे ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये तो इतनी बात समझ में आ गई। पश्चिम में आकर के सूर्य अस्त हो जाते हैं, मतलब लगभग मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा ही होता है, शास्त्र की बात है। मृत्यु होती नहीं है पर वो दिखाई नहीं देते। यहाँ पे लोग युद्ध के बाद विश्राम करते हैं और यहाँ पे सारी मंत्रणा होती है। इस वजह से इसे पश्चिम दिशा भी कहा गया है। और पश्चिम दिशा के समय पे मतलब युद्ध समाप्त होकर सब अपने अपने शिविर में चले जाते हैं। पूरब दिशा में अगर आपकी कुंडली में लग्न 12वां 11वां मतलब लग्न या 12वां भाव या 11वां भाव या दूसरा भाव या तीसरा भाव, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब कि अगर आपकी कुंडली के शुक्रदेव या तो लग्न में विराजमान हैं या द्वितीय में हैं या तीसरे भाव में हैं या 11वें भाव में हैं या 12वें भाव में हैं, बाकी इन भावों को छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं बैठे हैं, मतलब इनकी स्थिति आपके जन्म के, आपका जो जन्म समय है वो सूर्योदय के निकट का है, दोपहर में 12 बजे से पहले का जन्म, सीधी बात। यहाँ जो दक्षिण दिशा है, यहाँ पे सूर्य जो होते हैं वो बहुत ही चमक के साथ उपस्थित होते हैं, और ये दक्षिण दिशा है। ये तभी यहाँ पे रहेंगे जब दोपहर रहेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य दशम स्थान में है तो आप ये बात समझ जाइए कि उसका जन्म दोपहर में हुआ है, 11-12 बजे के करीब। और यहाँ से लेकर के मतलब लग्न में अगर सूर्य बैठे हों या शुक्र बैठे हों तो आप ये बात समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म सुबह में, जैसे मेरी कुंडली मेरा जन्म सुबह 8:05 का है, तो मेरी कुंडली में शुक्रदेव जो हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो मतलब ये लग्न के आसपास ही हैं। इससे ज़्यादा इधर नहीं, चौथे में नहीं, इधर 11वें में है, 10वें में नहीं। मतलब अगर जन्म कुंडली में यहाँ से लेकर के लग्न 12 में, इतना तो आप समझ गए होंगे, इतने में अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो व्यक्ति को सुखी, कामोत्तेजक भावनाओं से युक्त, वैज्ञानिकता, इमोशनल कनेक्शन बनाने वाला, शुद्ध बोलने वाला वाग्मी, बेहतरीन वक्ता और प्रचारक होता है। और यहाँ के शुक्र जातक को धन लाभ, कलम ही ना चले, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, धन लाभ, पुत्र लाभ, सुख लाभ, सुख संसार का, उसके बाद सामाजिक लाभ ये भी हो जाए, उसके बाद प्रतिष्ठा, और उसके बाद ऐश्वर्य लाभ, ये सब दे देते हैं। दूसरा,
अगर ये शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तब तो ठीक बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बहुत उत्तम बात है कि आपका जन्म सुबह का हुआ है या दोपहर में 12 बजे के पहले हुआ है, 11 बजे के पहले। यहाँ पर भी अगर यहाँ तक भी शुक्रदेव बैठे हैं तो आपको कम से कम अच्छा नेचर दे जाते हैं, मतलब सारा सुख दे जाते हैं। तो आपके जन्म के समय से जिस तरीके से सूर्य का तादात्म्य होता है और जिस तरीके से आप कुंडली में बैठे सूर्य को देख करके व्यक्ति के जन्म के समय का पता लगा सकते हैं, वैसे ही शुक्र को देख करके भी, उसके भावों को देख करके आप उसके चरित्र का पता लगा सकते हैं। बात है कि नहीं है? शुक्र अगर इधर बैठ गए तो आनंद है, और अगर इधर से इधर आ गए, पश्चिम दिशा में आ गए, उत्तर दिशा में आ गए, तो अब व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो कामोत्तेजक भावनाओं की तरफ बढ़ती जाएगी। एक बात और भी है, अगर ये शुक्रदेव द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, मतलब यहीं पे इसमें 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 और इसमें, मतलब द्विस्वाभाविक का अर्थ क्या है? 3, 6, 9 और 12, अगर इन राशियों में बैठे हैं तब ये लाभ ज़्यादा देते हैं, मतलब एकादशवें में, द्वितीय में, इतने भावों में। अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए अगर सिंह लग्न की कुंडली बनी है और 6 नंबर यहाँ लिखा है और शुक्रदेव यहीं विराजमान है, तो ये लाभ देंगे। फिर ये आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, संसार, संतान, ये सब देने वाले बनेंगे। कामुकता भी रहेगी, व्यक्ति कभी भी रति क्रिया में हारेगा नहीं, जीतेगा, जीतने वाला होता है। लेकिन अगर ये इन भावों में न बैठे हों और जन्म कुंडली में दशम, नवम, अष्टम, सप्तम, छठा, पांचवा, चौथा, अगर इन भावों में बैठे हैं तो ये कई बार व्यक्ति के ऊर्जा को गड़बड़ करते हैं। ऊर्जा का व्यक्ति गलत इस्तेमाल करता है। जहाँ क्रोध करना होगा वहाँ नहीं करेगा, और जहाँ नहीं करना है वहाँ क्रोध करेगा। जिससे शत्रुता रखनी है और किससे मित्रता रखनी है, ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। एक तरफा निर्णय देने वाला भी होता है। मतलब क्या है? एक तरफा का अर्थ है कि वो सुनेगा नहीं दोनों पक्षों को, और थोड़ा ऐसा कामोत्तेजक भावनाओं से युक्त होने के कारण वो जल्दबाजीपन में भी थोड़ा बहुत रहता है। ये कब होगा? जब जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां इन भावों में यहाँ तक बैठे हों तो। और एक बात है, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, तो ये भोर भोर में ना बड़ा सात्विक होते हैं। ये भी समय की बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शुक्रदेव को समझने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि शुक्र उसकी कुंडली में कैसे परिणाम दे रहे हैं। शुक्र को भोर का तारा कहा गया, और ये कई बार तो इतने चमकदार होते हैं कि अंधेरी रात में जब सुबह 4 बजे इनकी रोशनी इतनी होती है कि पथिक इनको देख करके मार्ग और अपनी दूरी तय कर लेता है। राहगीर सुबह सुबह कहते हैं, हमारे दादाजी कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे, नहीं मेरे नाना जी कहते थे, दरअसल दोनों ही कहते थे कई बार। तो मतलब एक बात तो मैंने सुनी, दोनों के मुंह से ये बात सुनी कि गर्मी के दिन में सुबह सुबह यात्रा करनी चाहिए और दोपहरी से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ आराम करिए, और अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो फिर सूर्य जब ढलान पे हों, ढलने की तरफ हों, तब फिर बाकी की यात्रा पूरी करिए। क्योंकि प्राचीन काल में लोग पैदल चलना पड़ता था, उन्हें पैदल चलते थे। लेकिन अगर गर्मी के दिन में सुबह सुबह चल रहे हैं तो कब चलेंगे भाई? 3 बजे सुबह उठ जाओ, और अंधेरी रात में अगर चलना है तो आप सुबह सुबह निकल जाइए, शुक्र की रोशनी आपको आगे पहुंचा देगी। मतलब वो इतने चमकते हैं। तो जैसे क्या कही बात कि अगर शुक्र जन्म कुंडली में सुबह सुबह के जन्म के समय पे व्यक्ति का जन्म हुआ और शुक्र इन्हीं भावों में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति की कामुकता को ना, व्यक्ति की, बता देता हूं, व्यक्ति की कामुकता को बैलेंस करते हैं, बढ़ने नहीं देते। मतलब फिर अगर शुक्र यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, या यहाँ तक बैठे, है ना, यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं, यहीं तक, क्षमा करें, यहाँ तक, यहाँ तक, अगर यहाँ तक बैठते हैं तो व्यक्ति की कामुकता बैलेंस होती है। और इतना ही नहीं, एक बात और है, वो तीनों गुणों में सत्व गुण का वाहक होता है। उसके अंदर उसके जो विचार हैं, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो पूरा जो सिस्टम है ना, वो सत्व गुणी है।
और अगर यहां बैठे हैं, उदाहरण, अब इसको अंतर स्पष्ट कर दूंगा तब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए शुक्रदेव किसी की कुंडली में यहीं बैठ गए या यहां बैठ गए, तो क्या होगा, अब यहां चूंकि वो दिग्बली हो जाते हैं चतुर्थ स्थान में, तो क्या होगा कि अब इसकी जो कामुकता होगी वो टॉप क्लास की होगी, टॉप लेवल पे होगी। मतलब क्या है कि अब वो कामुक ज्यादा होगा, अब वो सांसारिक ज्यादा होगा, अब वो भौतिकी सुखों के पीछे भागने वाला ज्यादा होगा। यहां वो थोड़ा शुद्ध है, थोड़ा शांत है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे लपेटा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे पीछे भागने वाला नहीं है, इंद्रियों के सुख के पीछे बहुत ज़्यादा वो बीमार नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको ज़्यादा बीमार बना देते हैं, यहाँ भी उसको बीमार ज़्यादा बना देते हैं। मतलब आपके सामने जो कुंडली आ रही है, आप उसकी कुंडली के शुक्र को देख करके उसके जन्म का समय पता लगा लेंगे। भाई कब का जन्म है, तो सुबह का। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरा जन्म सुबह 8:15 का है और मेरी कुंडली में शुक्र यहाँ बैठे हैं। अगर यही समय मेरा सुबह का होता, 5 बजे का होता, तो शुक्र मेरी कुंडली में लग्न में बैठते और तब सूर्य भी लग्न में ही बैठते। सूर्य पूरब दिशा में ही तो उदय होते हैं, तो सूर्य जब व्यक्ति का जन्म सुबह सुबह का होगा तो सूर्य कहाँ होंगे, पूरब दिशा में होंगे। और जब व्यक्ति का जन्म सूर्य पूरब दिशा, मतलब जब सूर्य सुबह में जन्म होगा, तब उसकी कुंडली में शुक्र यहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो यहाँ रहेंगे, या यहाँ तो यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादातर द्विद्वादश के संबंध में हो सकते हैं, अंश बल में, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों की जो गति है वो अलग अलग है। इस वजह से यहाँ तक बात स्पष्टतया समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव एकादश, 12वां, लग्न, धन और तृतीय भाव में बैठे हैं, तो आपकी कामुकता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आप सब में ना देवी मैया का वास ढूंढोगे। आपको सब जगह माई दिख जाएंगी और बहुत जो आपका प्रेम होगा वो किसी को हार्मफुल नहीं होगा, वो आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, आपका छूना किसी को तकलीफ नहीं देगा। और ऐसे अगर यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, बाकी के अन्य भावों में बैठे हैं, तो आप सावधान रहिए। आपके ऊपर काम का भवका कभी भी चढ़ सकता है, चल सकता है, और आप बाजार में भी कामोत्तेजक भावनाओं से युक्त हो सकते हैं। और ये कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और हमें इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। भगवान ने क्या बात कही, विभूति योग में वर्णन में बात कही है ना, मैंने कल कुंडली विश्लेषण जो किया था उसमें बात कही थी कि मैं पुत्र संतान रति क्रिया जब होती है तो उसमें मैं कामदेव हूं साक्षात। भगवान ने बात कही है, तो वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को इतनी बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और शुक्र जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, मैं इस पर भी थोड़ी सी चिंतन कर दूं, क्योंकि कई बार लोग कार्यक्रम पहली बार देख रहे होते हैं, उनको भी बताना। शुक्र को अनुभवों का कारक कहा गया है। शुक्र अनुभव के कारक हैं। समस्त प्रकार की विद्या, जो तामसिक विद्या है, जो सिद्धियां हैं, जैसे होता है ना सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, ऐसे करके जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो सारी सिद्धियों के कारक हैं। सुगंध के कारक हैं। सुगंध जितना है, संसार के सारे सुगंध, जितने भी आपने सुंदर चीज़ों का दर्शन किया है, सारी सुंदरता इनके अंतर्गत आती है। और ये दशावतार में भगवान परशुराम के अवतार हैं। क्या है? परशुराम अवतार है भगवान का। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये दैत्यों के पुरोहित हैं। आप जब शुक्रदेव के बारे में पढ़ेंगे तो आप उनको जब कभी खंगालेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे, तो इनसे संपर्क सूर्यवंश के राजाओं का भी है। सूर्यवंश के राजा ययाति थे, उनसे इनका संबंध था। देवयानी और शर्मिष्ठा से भी इनका संबंध था। इनकी बेटियां देवयानी और शर्मिष्ठा, ऐसा है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी बता दूंगा, या ऐसा आप लोगों को जानना चाहिए। हमारे पुराण है जिसका अध्ययन हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ ये कहता है कि भगवान शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी और निराश नहीं होता है। उसके सारे ही प्रकल्प सफल होते हैं और वो सफलता के शिखर पे विराजमान होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।